उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि संज्ञानात्मक विकृति किस प्रकार घटित होता है। कोई उदाहरण, पहले तो बात ये समझना पड़ेगा कि संज्ञानात्मक विकृति होता क्या है, तब ये समझाने के बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई संज्ञानात्मक विकृति जो होता है वो किस प्रकार होता है, कि उदाहरण देकर समझाइए। क्लियर? मतलब मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि संज्ञानात्मक विकृति है क्या। देखिए ऐसे क्या दिया है, संज्ञानात्मक चिकित्साओं में मनोवैज्ञानिक कष्ट का कारण अविवेकी विचारों एवं विश्वासों को स्थापित किया गया है। देखिए संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञानात्मक जो विकृति है ना, वो ऐसा विकृति है जिसमें लोग, कोई भी व्यक्ति अविवेकी विचार करता है, इसका कोई विवेकहीन विचार करता है और वैसे विश्वासों को स्थापित कर लेता है जो सही में है ही नहीं, गलत चीज़ों, गलत अवधारणाओं को अपने दिमाग में बैठा लेता है और गलत को ही सही मानकर जीता रहता है। जैसे बताए थे ना, कोई बाबा को अगर हम भगवान से ऊंचा दर्जा दे दिए, कोई बाबा है, वो बहुत अच्छे बाबा है और बाबा इतने अच्छे महान आदमी हैं और महान बाबा है, उनको हम क्या किए, भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिए, तो ये क्या है, एक अविवेकी विचार हुआ। कोई भी आदमी भगवान से तो बड़ा नहीं हो सकता है। माने कि हम ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत अंतर्यामी हैं, बहुत आपका भला कर देते हैं, आपको मिनटों में करोड़पति बना सकते हैं, तो माने कि हम बहुत शक्तिमान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत कुछ, सब कुछ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम भगवान से बड़े हो चुके हैं। भगवान हमें क्षण में ही बर्बाद कर सकता है, ध्वस्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो उस भगवान से कंपैरिजन करना हमारा एकदम मूर्खता ही होगा। एक तो हमको नहीं करना चाहिए, हम अगर करते हैं तो अहंकार है हमको, और आप करते हैं तो आपकी मूर्खता है। मतलब कोई भी इंसान भगवान से बड़े नहीं हो सकते। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति ऐसा मान लिया, और आपको समाज में ऐसे बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंसान को ही भगवान मान चुके हैं और इतने बड़े भगवान मान चुके हैं कि उनके सामने भगवान भी फेल हो जाए। जैसे महाशिवरात्रि है, जय गुरुदेव का चर्चा है, जय गुरुदेव का जो चर्चा हो रहा है उसमें आप चले जाते हैं, और महाशिवरात्रि का भगवान के भजन में नहीं जाते हैं, वहाँ पे भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो आप कहाँ से, मतलब अजीब था, इसको कहते हैं अविवेकी चिंतन। ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए कि जय गुरुदेव गलत नहीं, ऐसी बात नहीं। वो भी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त थे, वो उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को भूल जाएंगे, क्योंकि भगवान सर्वोपरि हैं। हाँ ठीक है कि वो हमको मान के दिखाएं, ईश्वर के बारे में पहचान कराते हैं, वो हमारे लिए आदरणीय है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को भूल जाए आदमी। माना कि आपके जो है ना चाचा, चाहे आपके भैया, आपके खूब बहुत बड़का आपको परवरिश कर दिए हैं, आपके लिए शर्ट खरीद देते हैं, कपड़ा खरीद देते हैं, मिठाई खरीद देते हैं, बस का मतलब ये नहीं कि माता पिता को ही भूल जाइए आप, माता पिता को ही उससे बड़ा समझ लीजिए। माता पिता से ज़्यादा अपने भैया को मानते हैं, माता पिता ज़्यादा अपने मैंने चाचा चाची को मानते हैं, ऐसा नहीं करिए भाई, ये गलत बात है। आपको माता पिता जन्म दिए हैं, वो बकरेर है, बुड़बक है, जो भी है, कंगाल है, चाहे जो भी, वो कभी माता पिता, वो हमेशा आपके लिए आदर नहीं होनी चाहिए। तो ये एक विवेकी चिंतन हुआ, विवेकी अवधारणा हुआ। बट हम उल्टा मान लेते हैं, क्या हुआ, अविवेकी चिंतन हो गया। अब कोई तुम्हारा दोस्त हो गया, अभी जैसे उम्र में हम लोग जो दोस्ती करते हैं, दोस्ती बन गया, कोई दोस्त हो, जिगरी दोस्त हो गया, वो माता पिता से भी बढ़ के हो गया, तो ये अविवेकी चिंतन है, ये अविवेकी चिंतन है। वो आपके माता पिता से बढ़ के दोस्त नहीं है, माना कि अच्छा दोस्ती है, डीप दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, जानलेवा जान देवा दोस्ती है, ठीक है, आपके लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता के संबंध से बड़ा हो गया वो, ये अविवेकी चिंतन होता है। तो ऐसे अविवेकी चिंतनों के कारण ही क्या होता है कि ये संज्ञानात्मक बीमारी होती है, उसको इलाज करने के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे, जिनका नाम था एल्बर्ट एलिस। उन्होंने संवेग तर्क चिकित्सा को प्रभावित किया। इस चिकित्सा की केंद्रीय धारणा यह है कि अविवेकी विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं और उनके परिणामों के बीच मध्यस्थता करते हैं। संवेग तर्क चिकित्सा में पहला चरण है पूर्ववर्ती विश्वास परिणाम विश्लेषण। पूर्ववर्ती घटनाओं में जिनमें वैज्ञानिक कष्ट उत्पन्न हुआ है को लिख लिया जाता है और सेवार्थी के साक्षात्कार द्वारा उन्हें उन अविवेकी विश्वासों का पता लगाया जाता है जो उसकी वर्तमानकालिक वास्तविकता को विकृत कर रहे हैं। देखिए, कभी भविष्य में नहीं, भूतकाल में, मतलब बहुत पहले आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुआ जिसमें आप अविवेकी धारणा को अपने अंदर बैठा लिए, ठीक है। कोई घटना घटित हुआ, जैसे कोई बाबा आपको 1 करोड़ रुपया दे दिए, कहें कि तथास्तु 1 करोड़ रुपया जाओ, तुम खोलना पेटी को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तुम बाबा करें, बाबा जो कहें वो पूरा हो गया, हम बक्सा खोले 1 करोड़ रुपया का हमको मिला पैसा,
तो बाबा हमारे लिए जय जय है, भगवान है, तो अविवेकी चिंतन कर लिए कि भगवान की मूर्ति हटाओ, बाबा का फोटो लगाओ, बाबा का मूर्ति बनवा के पूजा कर ले जा रहे हैं, तो ये अविवेकी चिंतन हुआ है ना। तो उसको आप बैठा लिए। अब उस घटना से क्या हुआ, इतना बड़का चीज़, मतलब आपको अविवेकी चिंतन हो गया कि वर्तमान में आपको उससे कष्ट हो रहा है, वर्तमान में, क्योंकि बाबा मर चुके हैं, आपका 1 करोड़ रुपया चोर डाकू लेके चला गया है, तो आपको अब वर्तमान में प्रॉब्लम हो रहा है इससे। तो वर्तमान में जो प्रॉब्लम हो रहा है किस लिए हो रहा है कि पूर्ववर्ती आप गलत चीज़ धारणा कर लिए थे कि बाबा ही देवता है। बाबा देवता नहीं है, बाबा देवता के समान हो सकते हैं, देवता नहीं हो सकते हैं। क्लियर? क्या है नहीं प्रॉब्लम सर? तो आँख लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे पूर्ववर्ती विश्वास के परिणाम के कारण हुआ है। पूर्व में ही ऐसी अवधारणा बनाए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो पूर्व में ऐसी अवधारणा क्यों बनाते हैं? मिथ्या बातें जो है ना आदमी को सच लगती है, कभी 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 गलत चीज़ भी सही लगती है। खासकर एक कहावत सुनते होइएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूँ सुनते होइएगा, जब नाश मनुष्य को चाहता है पहले विवेक मर जाता है। जब पहले आपको नाश, जब आपको कुछ अहित होने वाला है ना, तो सबसे पहले आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अब वो काम कीजिएगा जो नहीं करना चाहिए, इसका पहचान ही यही होता है। मगर जो आदमी करता है उसको पहचान में आता ही नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं, उसको लगता है कि हम सही काम कर। जब हो जाएगा तो उसका परिणाम निकलेगा, तब लगता है अच्छा हम तो गलती काम कर रहे थे। सपोज जैसे आपको ये 6-7 महीना पढ़ने के लिए मिला है, इसमें पढ़ लिख के आप अच्छा नंबर 12 में हासिल कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, 50 तरह के जंजाल जोत लिए हैं। इसमें आप माने कि इसमें आप जिम ज्वाइन कर लिए हैं, इसमें आप ट्यूशन पकड़ लिए हैं, इसमें आप किसी को बिजनेस पकड़ लिए, बिजनेस खोल लिए हैं, इसमें आप थोड़ा सा मैंने बहुत सारी चीज़ मैंने एक साथ करने लगे हैं। तो इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। इसका परिणाम ये हो सकता है कि 12 में रिजल्ट आपका उतना अच्छा नहीं आए। अगर हम सारे चीज़ों को, हम ये नहीं करें कि सारे चीज़ों को रोक के अगर एक काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी ये कहे कि हम जो है ना इतने में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, सोचिए आप इतना में इतना अच्छा नंबर ला सकते हैं, पूरा समय देते तो कितना अच्छा नंबर लाते हैं। बात समझ में आ रही ना कि हम 5 घंटा पढ़ के ही फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा अच्छा नंबर लाएंगे, 410 नंबर लाएंगे, 450 नंबर लाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब अगर 7-8 घंटा पढ़िए तो कितना अच्छा नंबर लाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगा तो कितना अच्छा नंबर आएगा। आप नोट्स पर कितना नंबर लाने का दावा रखते हैं, और बुक्स पढ़ लिया तो कितना नंबर आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मतलब वो आपको अभी जो आप सोच रहे हैं उस सोच के कारण से आपको भविष्य में प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट निकलेगा, जब रिजल्ट पेपर हाथ में मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, देखिएगा वो साइकोलॉजी में 60 नंबर है, 60 नंबर आया है। साइकोलॉजी कई क्लास में तो गए भी नहीं किए थे, न पाठ पढ़े थे न कुछ पढ़े थे, 60 वो नंबर आया। उस समय परिणाम के लिए आप चाहे मैट्रिक का परिणाम सीट ले लीजिए ना, सबसे बेस्ट रहेगा। मैट्रिक का मार्कशीट लेकर बैठिए, आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या की गलती किए थे, क्या परिणाम निकला। सिंपल सी बात है। भविष्य में क्या होगा दिखाई नहीं दे रहा है, भूत में क्या हुआ तो दिखाई दिया है। एक विद्वान जब कहे थे कि भूतकाल की बातों को समझकर वर्तमान में भविष्य की चिंता करना अच्छी बात होती है। भूतकाल से शिक्षा लीजिए कि मैट्रिक में रिजल्ट कैसा आया, कैसा काम किए थे, तो और उसे शिक्षा लेकर वर्तमान में काम किया ताकि भविष्य आपका अच्छा हो जाए। तो वही इतिहास दोहराइएगा बार बार, तो वही इतिहास मार्क्स में भी आपको मार्कशीट में वही इतिहास दोहराएगा। तो विकृति क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि गलत अवधारणा मान लिया इसलिए। तो मैं कोई गलत अवधारणा को आप सही मान लेते ना, आपको बहुत ऐसा गलत चीज़ आपको सही लगता है। 6-7 महीना आपके किसी कार्य को छोड़ देने से बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ जाएगा। हम ही थोड़ी ना करें कि खाना छोड़ दीजिए, इसका ही थोड़ी ना नहाना छोड़ दीजिए, सोना छोड़ दीजिए। कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ते हैं उसमें थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नियंत्रित कर लीजिए उसको, जितना कम से हो सके कम कर लीजिए। आप उसको आप छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी से आपका जीविका चलता है, उसी से आप मतलब कि आपके घर का बाहर चलता है, पापा की दवाई उसी से आता है, मम्मी की दवाई, तो छोड़ भी नहीं सकते उसको आप। तो हम नहीं कहते कि छोड़िए दीजिए कि आप पापा मम्मी की दवाई से दवाई नहीं आए, मगर ऐसा भी नहीं कीजिए कि आपका रिजल्ट भी खराब हो जाए। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। 8 को पढ़ाते थे तो 6 को बैच पढ़ाइए, 6 को पढ़ाते थे तो 4 को बैच पढ़ाइए। इससे थोड़ा क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा आपको पढ़ने में, कुछ समझ में आना, ताकि परिणाम अच्छा आएगा आपका। तो क्रिकेट मान लिया आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलने में ज़्यादा रुचि होती है, तो क्या हो जाएगा, 6 महीना क्रिकेट नहीं खेल जाएगा, बल्कि प्रैक्टिस छूट जाएगा आपका। टूर्नामेंट में हार जाइएगा तो क्या हो जाएगा, अगला टूर्नामेंट में जीत जाइएगा। वही टूर्नामेंट तो आपको पहली बार मिला है और शायद आखिरी बार मिलेगा। अगर आप चाहिएगा तो बार बार मिलेगा आपको, फेल कीजिएगा तो, है ना। बार इसी में बैठिएगा। कहने का मतलब, हालांकि फेल तो आप कोई करता ही नहीं, वैसे क्या करने दिए नहीं कि फेल करेगा, आपको पास करिए देगा कैसे हो कैसे हो। अब देखिए, पास होने का टेंशन नहीं रखिए। पहली नंबर बात है, पास तो आप सब आदमी कर जाइएगा, फिक्स है। आपको थोड़ा मोड़ा भी आप क्लास कर रहे हैं तो पास तो निश्चित रूप से हो जाएगा। पास करने से तो पढ़िए ही मत, बिना पढ़ाइए पास कर जाइएगा आप।
बात यहाँ पे आती है कि आप पढ़िए तो अब उस मुकाम को हासिल करने के लिए पढ़िए जो शायद सब लोग मिस कर रहा है उस चीज़ को, तो मुकाम को हासिल कीजिए। कथिए दिखाइए, इसको देना बात करना कुछ अगला क्वेश्चन है, अनुभाविक पर्यावरण में प्रमाण पर्यावरण में भी होते हैं वो, या इन विश्वासों का अनिवार्य होना चाहिए, विश्वास कर सकते हैं। क्या करा देखिए, अनुभाविक प्रमाण पर्यावरण में नहीं भी हो, इस विश्वासों का अनिवार्य या चाहिए विचार करके कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी बात एक विशिष्ट तरह से होनी अनिवार्य या चाहिए अविवेकी विश्वासों के उदाहरण है। जैसे, ये बहुत बड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जैसे किसी को हर एक का प्यार हर समय मिलना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि आपको हर जगह पे सब आदमी सब समय में प्यारे करें, दुलार से ही पेश आए, कोई गुस्सा नहीं करें, नफरत नहीं करें, मारे नहीं, उलाहना नहीं करें, बेइज्जत नहीं करें? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा मैंने अपेक्षा आप और करते हैं अगर, और कोई आदमी ऐसा सोचता है तो वह गलत है। मतलब वो अविवेकी चीज़ों को विवेकी मान लिया, मतलब असत्य चीज़ों को सत्य मान लिया है। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आपके साथ हमेशा सब लोग अच्छे करेगा। आप ये भी मत सोचिएगा कि हमेशा आपके साथ सब बुरे करेगा, ये मत सोचिए, दोनों बात गलत है। ज़्यादातर लोग आपके बुरा चाहेंगे। इस संसार में ज़्यादातर लोग, इस कटु सत्य है कि ज़्यादातर लोग आपका बुरा चाहते हैं। यूँ कहें, अगर हम अपने अनुभव से कहें तो 90% लोग आपका बुरा चाहते हैं, अब 10% लोग ही आपके भला चाहते हैं। पता नहीं कौन है वो, आपको दिखाई भी नहीं देंगे, है ना। उसमें से कुछ आपके टीचर होते हैं, माता पिता होते हैं, कुछ आपके मोटिवेशनल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन या कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो सब आपका अहित चाहते हैं अधिकांशतः। अब उन अहितों में से जो आप सब आपका बुरा चाह रहे हैं, जान लीजिए, और उस बुराइयों में से आपको उन आदमियों का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे उनका बात को मानना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। ये ढूंढना आपका काम होता है, और ढूंढिए कि आप कौन आदमी आपके लिए अच्छा चाहते हैं। तो उस चीज़ों को ढूंढने की तो होनी चाहिए, आपको काबिलियत होनी चाहिए इंसान में। अगला है, मनुष्य की तन्हाली बाह्य कारण से होता है, किसी पर भी किसी का नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, ये सब गलत अवधारणा होता है। एक आप सोचते हैं कि कोई भी आप बदहाली है, क्या आप गरीब है, क्या आप पढ़ने में कमज़ोर है, तो इसका सोचिएगा कि बाहरी कारक है, हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाएं, तो ये नहीं किए, वो नहीं किए। इस जगह कोई कहता नहीं, सब एक्सक्यूज है, सब बहानाबाजी है। ये सब किसी का मम्मी पापा नहीं पढ़ाए, इसका क्या मतलब है? कोई गलत बात है। आप पढ़ना ही नहीं चाहे, पढ़े ही नहीं, उस काबिल से बनाए ही नहीं कि मम्मी पापा ज़मीन बेच के भी पढ़ाए या किडनी बेच के पढ़ाएं। देखिए, ये सब एक्सक्यूज है। एक गार्जियन भी हमारे से यहाँ मिलने आए, पेरेंट्स आए, सर आप बच्चों को इंग्लिश ही पढ़ाइए, हम लोग के समय माता पिता पढ़ाए नहीं, तो कब की बात कर रहे हैं आप? तो यहीं 2008 में हम लोग मैट्रिक में पढ़ रहे थे, हम लोग चले गए बाहर। क्यों चले गए बाहर? तो ऐसा ही चले गए। हम बताएं क्यों चले गए थे? हम बताएं क्यों चले गए थे? आप क्या बताएंगे? आपको पढ़ने का मन नहीं था, देखे हो जाए कुछ दोस्तों बच्चों को घूमते हुए मौज मस्ती करते हुए शहर में। यहाँ पे पढ़ने में दुख होता है, मैट्रिक में याद करना पड़ता है, इस डर के मारे भागे। तो आप दोस्त दे रहे हैं कि मम्मी पापा हमको पढ़ाए नहीं, चलिए तो मम्मी पापा आपके जिंदगी है क्या? अभी नहीं है, अभी चलिए हम बात करते हैं कि क्या नहीं पढ़ाएं। तो थम आ गए, समझ गए कि बेचारा पोल पट्टी खुल जाएगा मेरा। क्योंकि जानते हैं सब आदमी, अभी नहीं पढ़िएगा ना तो कल को कहिएगा हमारे बहुत गरीबी था, हम लोग के समय मम्मी पापा होता केयर नहीं करते थे, किताब उताब कॉपी कुछ देवे नहीं करते थे। तरह तक 50 को लिस्ट बना कर रखिएगा अपने बेटा के लिए, ना बेटा बेटी को सुनाने के लिए कि हम लोग गार्जियन पढ़ाए नहीं, तुमको पढ़ा रहे तो तुमको अभी लग रहा है ये है वो है, दिस है डैट है। और जो काम तुम करते हो तुम्हारा बेटा बेटी करेगा ना, चाहे तुम्हारे जो संतान है वो करेंगे ना, तुमको इतना खून खोलेगा कि लगेगा कि जी और नटी चिप जाए, इतना खून खोलेगा आपका। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें गलत गलत चीज़ चल रहा है। वही चीज़ आपके पापा के साथ भी बीत रहा है, मगर आप पापा की भावना को समझिए नहीं कीजिएगा, वो तो समझाए भी नहीं करेगा जब तक आप उस जगह पर नहीं जाइएगा, लेवल पर नहीं पहुँचेगा। तो वही बात है, ये सब गलत अवधारणा है कि किसी भी काम के लिए बदहाली जो है ना आप स्वयं कारण बनते। सबसे बड़ा कारण आप हैं। अगर आप अशिक्षित है, बेरोजगार है, गरीब है, तो सबसे बड़ा कारण आप हैं, उसके बाद कोई और भी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दूसरा आदमी कारक नहीं है, कारक है बट कम है, ज़्यादातर आप हैं। ठीक है, तो ये अविवेकी विश्वास है जिसको आप लोग मान लेते हैं और नकारात्मक व्यवहारों में घिर रहते हैं, और यही कारण से आपको डिप्रेशन होता है बाद में। गलत गलत विचारों को अपना कर सही मान के चलते रहते हैं। जीवन में हम लोग बहुत अच्छा गलत अवधारणा को सही बना के चलते रहते हैं। सही है, सही है, सही है भाई, अजीब क्या सही है? खाक सही है, कुछ सही नहीं है। आप 8 बजे तो सोते रहिएगा, कहिएगा कि सही है, चल रहा है, चलने दीजिए, कोई बात नहीं, चलते हैं, पढ़वे करने होमवर्क बनाइए रहे। अरे विद्यार्थी हैं आप, हिंदुस्तान में जी रहे हैं, वो गाँव में रह रहे हैं, तो गाँव में लोग सुबह में जगते हैं। शहर में रहते तो कहते चले भाई नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन में सोते हैं। यहाँ तो गाँव है, नाइट ड्यूटी बहुत कम आदमी को नसीब होता है, यहाँ सब डे ड्यूटी करता है ना।
आई में नसीब होता है चौकीदार उकीदार जो रात में जगता है बेचारा, वो भी कहाँ जाता है, देता है किसी आदमी को 10-20 रुपया करता है, चिल्लाते रहो, हम जाकर सो जाते हैं, हाजी बना के चलाता है। जिसको रखवाली करने के लिए मिलता है रोड पर कि आप 12 रात के जाके आप ट्रैवलिंग कीजिए, पता कीजिए कोई आतंकवादी तो नहीं है, चोर चक्कर, वो जाकर सुतल रहता है घर, हाजी बना के चला जाता है। और सीनियर ऑफिसर आते हैं वो भी सुतल रहते हैं, वो चेक करने नहीं आएंगे। हालांकि क्या है, अविवेकी विश्वासों का मूल्यांकन प्रश्नावली और साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है। अविवेकी जो विश्वास है ना आपके अंदर, जो आप गलत चीज, अविवेकी विश्वास तो समझ में आ जाएगा, वैसा विश्वास जो बेकार है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वैसे विचार को आप मान लिए। तो अविवेकी जो विचार हैं उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? तो पहले तो मूल्यांकन प्रश्नावली या साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू लेंगे, तब पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन से गलत अवधारणाएं घुसी हुई हैं। संवेग तर्क वितर्क करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। संवेग तर्क चिकित्सा की प्रक्रिया में चिकित्सात्मक अनिर्देशात्मक प्रश्न की प्रक्रिया अविवेकी विश्वास का खंडन करता है। प्रश्न करने का स्वरूप सौम्य होता है, निर्देशात्मक या जांच पड़ताल वाला नहीं। ये प्रश्न सेवार्थी को अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित पूर्व धारणाओं के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है और धीरे धीरे सेवार्थी अपने जीवन को दर्शाने के लिए जीवन दर्शन में परिवर्तन लाकर अविवेकी विश्वासों को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाता है। तर्कमूलक विश्वास तंत्र अविवेकी विश्वास तंत्र के प्रतिस्थापना करता है और एक मनोवैज्ञानिक कष्टों की कमी आती है। इतना सारा बात क्या है, देखिए ये रामायण कथा की तरह समझ में नहीं आ रहा है कि आप समझाते हैं इसको गौर से। देखिए आपके अंदर कोई अविवेकी विश्वास है, कैसे जानेंगे हम? आपका इंटरव्यू लेने से। साक्षात्कार को कहते हैं अंग्रेजी में इंटरव्यू। तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू क्या बोलते हैं? इंटरव्यू, तो इंटरव्यू हम लोग जानते हैं, साक्षात्कार वर्ड थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आप आए, इंटरव्यू आपका हम ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो इंटरव्यूअर है हम, तो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका। तो आपका इंटरव्यू लेना है हमको, कैसे जानते हैं? प्रश्न नहीं पूछना है, क्या होना एकदम सौम्य स्वरूप, जांच पड़ताल वाला प्रश्न नहीं पूछना है। आपको लगना नहीं चाहिए कि आपका हम जांच पड़ताल करने, मतलब जब इंटरव्यू में जाइएगा ना तो आपको पता नहीं चला कि इंटरव्यू देने आ रहे थे, इतने के लिए हम डर रहे थे। मतलब कुछ पूछे नहीं, आप पूछ रहा कि क्या खाए हो, शर्ट का बटन क्या लगाए हो, ये क्या है, मैंने अजीब अजीब से हरकत वाला कुछ से पूछ रहा है। ये इंटरव्यू हो रहा है, हम लोग इतना तैयारी कर क्या, इतना पढ़ क्या है, इंटरव्यू में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। वो इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन से ही बहुत कुछ जान लेता है आपका। जो इंटरव्यूअर बैठा लगता है वो सब साइकोलॉजिस्ट होता है अधिकांशतः, अपने अपने फील्ड में माहिर होता है। आपसे ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि नॉर्मल बात है, आपसे पूछेगा कि कोई नॉर्मल क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आपका भूख लगा हुआ है, आपके घर में कुछ खाना नहीं तो क्या खाइएगा आप? तो या फिर नहीं खाना होता पड़ोसी से मांग लेंगे, खा लेंगे, नहीं तो बाहर जाकर पैसा से होटल में खरीद के खा लेंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बगले की तरह। ये इतना पढ़ने के बाद हमको IPS का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंटरव्यू में ये भूख लगा तो क्या खाना है, ये बकलोल है। आपको सब बकलोल दिखाई देगा, आप समझे ही नहीं है उस चीज़ को। वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन में आपका तर्क समझ रहा है, बहुत बड़का डिसीजन आपका ले लिया, आपका सोच कैसा है, आपका पूरा चीज़, आपका हिस्ट्री बायोडाटा उसी क्वेश्चन से निकल जाएगा आपका, कि आप कैसा सोच रखते थे, कैसा सोच वाले आदमी हैं। तो ये सब बहुत बड़ी बात होती है, मगर लोगों को समझ में आती है कि नॉर्मल बातें हैं। तो साक्षात्कार भी करना तो निर्देशात्मक नहीं करना है, जांच पड़ताल वाला नहीं करना है। ये ऐसा प्रश्न होना चाहिए एकदम सिंपल प्रश्न से ही आपकी सारी चीज़ों को जान जाए हम, है ना। और दूसरी ना बात, ये प्रश्न सेवार्थी को अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित पूर्व धारणाओं की गहराई में सोचने के लिए प्रेरित करता हूँ। मतलब प्रश्न सिंपल ही होता है और लगेगा ही बातचीत में ही कुछ गहरी बातों को भी पूछ लेता है उसमें। ऐसे पूछेगा जैसे कि आप एक खाई में एक तरफ माँ को पकड़े हुए हैं, एक तरफ बहन को पकड़े हुए हैं, तो आप दोनों को पकड़े हुए हैं, दोनों को बचाना चाहते हैं, किसी एक को ही बचाने के लिए कहेगा तो किसको बचाइएगा आप? तो माँ को कहिएगा। बहन क्या, बहन भी तो माँ समान होती है, उसको क्यों नहीं बचाएं? तो वहाँ के जवाब देने में आप समझ में आपको ये देखिए, आप ऐसा लिखे जवाब हम दे देंगे फटाक। आप इसको सोचिए, समझिए, बहुत डीप क्वेश्चन सब है ये सब। यहाँ चुनना है आपको, यहाँ पे चुनना है, नहीं पूछना रहता है कि हम देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूछा जाता है क्योंकि IPS का एग्जाम हम नहीं दिए हैं। और जो यूट्यूब पर देखते हैं IPS का इंटरव्यू सब फेक रहता है, उसका अधिकांश 90% फेक रहता है। 90% यूट्यूब पर आपको देगा IPS का इंटरव्यू देगा, पागल है, सब झूठों का रहता है, सब झूठों का रहता है। 90% 99% फेक रहता है। वो सब ऑफिस में बना के वीडियो डालता रहता है कि ताकि हमारा व्यू बढ़े, सब झूठ रहता है। देखिए वो IPS का कोई भी इंटरव्यू लीक नहीं होता है, वो गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं चलता कि क्या पूछा था, वो सब पूछना वही में सबमिट रहता है, ऑफिस में हो जाता है। वीडियो कहाँ वो शूट नहीं करता है, और शूट करता है तो वेबसाइट को जाता है, वो कहीं जा ही नहीं सकता है IPS के अलावा, सब फेक रहता है। तो देखिए, तो ऐसा कुछ आप देखिए कितना बड़ी बात पूछ लिया, एक तरफ बहन एक तरफ माँ है, किसको बचाएं?
तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन आपकी गहराई, आपकी सोच को डिपेंड करता है। आप क्या सोचिएगा, क्या आप एगो बचाना है कि दोनों को बचाने को सोचिएगा, कि अपने आप को ही मारना सोच लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो सब सोचना पड़ेगा आपको कि आप मम्मी पापा दोनों को पहले आपने छोड़ दीजिए, आपने गिर जाइएगा, आपने खाई में मर जाइएगा, ताकि पता नहीं चले कि मम्मी मरा कि मम्मी दीदी मरी, दुख ही नहीं होगा आपको। जिंदा रहेगा तो दुख होबे करेगा, चाहे मम्मी को बचाइए चाहे बहन को बचाइए, दुख तो होना ही होना है। तो अब देखिए, पूर्व गहराई के बारे में सोचना पड़ता है, सोचता है वो, और सोच के धीरे धीरे से व्यक्ति अपने जीवन दर्शन में परिवर्तन लाता है। जो जीवन जीने का तरीका है उसमें परिवर्तन लाते जाएगा। अविवेकी विश्वास को परिवर्तित करने लगता है। अविवेकी जो विश्वास बना लिया था, बाह्य आडंबर जो गलत चीज़ को सही मान लिया था, उसको धीरे धीरे कम करने लगेगा, और इस तरह से उसका जो मनोवैज्ञानिक कष्ट है वो सही होने लगेगा। आदमी को कष्ट कब होता है? जब गलत चीज़ को सही मान लेता है ना, तो कुछ दिनों तक मज़ा आता है, बट बाद में वो कष्ट देने लगता है। वो मनोवैज्ञानिक पेन होता है, जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, उसको कम करने का तरीका ये सब क्या आता है, साइकोलॉजिकल पेन। ये क्यों हुआ है संज्ञानात्मक में? आप समझ रहे हैं, अविवेकी चिंतन से, अविवेकी चीज़ों को अपना लेने से हुआ है। पर संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है? अविवेकी जो आप अवधारणा बनाने से आपके अंदर जो पेन हो रहा है, जो मन में पेन हो रहा है, मानसिक कष्ट हो रहा है, उसको दूर करने का उपाय है। क्लियर है ना बात को? चलिए, नहीं आता तो और भी तरीका है, वो एग्जाम्पल बहुत सारा आता है। अल्लाह देखिए क्या है, जैसे दूसरा पॉइंट दिया है क्या कि दूसरी संज्ञानात्मक चिकित्सा, ये था, ये किसने दिया था? इसका नाम था, वैज्ञानिक का नाम भी पढ़ के बताए थे। ये जो चिकित्सा का जो प्रकार दिया था, इनका नाम था ये अल्बर्ट एलिस, यहाँ पर दिया, अल्बर्ट एलिस ने दिया था इसको। अब इसी चीज़ का संज्ञानात्मक चिकित्सा का ही जो है ना, ये दूसरे मनोवैज्ञानिक देते हैं। इसका नाम क्या देखिए, इनका नाम था R.N. बेक, इनका नाम था R.N. बेक। ये क्या कहते हैं कि दुश्चिंता या अवसाद द्वारा अभिलक्षित मनोवैज्ञानिक कष्ट संबंधित उनके सिद्धांत के अनुसार परिवार और समाज द्वारा दिए गए बाल्यावस्था के अनुभव मूल आवंती योजना या मूल स्कीमा या तंत्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये बहुत हार्ड वर्ड यहाँ पे आ रहा है, जिसमें व्यक्ति के विश्वास और क्रिया के प्रतिरूप सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार एक सेवार्थी जो बाल्यावस्था में अपने माता पिता द्वारा उपेक्षित था, एक ऐसी मूल स्कीमा विकसित कर लेता है कि मैं वांछित हूँ। जीवन काल के दौरान कोई भी निर्णायक घटना उसके जीवन में घटित होता है, विद्यालय में सबके सामने अध्यापक उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यह निर्णायक घटना उसके मूल स्कीमा में वांछित नहीं हूँ की क्रियाशीलता कर देता है, जो नकारात्मक स्वचालित विचारों को विकसित करती है। नकारात्मक विचार सतत अविवेकी विचार होते हैं, जैसे कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं कुरूप हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं असफल नहीं हो सकता हूँ या नहीं हो सकती हूँ। इस तरह का नकारात्मक जो स्वचालित विचार है, संज्ञानात्मक विकृतियाँ पैदा करती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझिए क्या है। देखिए, शुरू से समझते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि दुश्चिंता, किसी किसी को बाल्यावस्था में ना प्रताड़ित किया जाता है। सब नसीब वाले नहीं होते हैं कि मम्मी और पापा दोनों, किसी किसी को मम्मी पापा दोनों होते हैं, प्यार किसी की एक से मिलता है, या किसी किसी को तो दोनों होने के बाद दोनों से प्यार नहीं मिलता है। बात समझ में? तो ऐसी समस्याएं किसी के साथ भी घटित हो सकती है। आप लोगों में से किसी के साथ घटित हुआ होगा या नहीं हुआ हो, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको सबका प्यार मिल रहा है। मगर कोई जोड़ी नहीं है कि सभी इंसान को मिलता हो ऐसा। किसी के पापा जो है ना, किसी का ना माँ मर गई, माँ डेथ कर गई उनकी, और वो उनके पापा जो है ना दूसरी शादी कर लेते हैं, सौतेली माँ आती है, तो उसको जानते हैं पापा को जो प्यार मिलने वाला था वो भी कट जाता है। ये तो माँ नहीं रही बेचारा का, माँ नहीं रही तो माँ का प्यार से वंचित हो ही चुका है वो। एक पिता जो पूरा कंसंट्रेशन देते हैं अपने, पिता भी शादी किए थे कि हमको पालने के लिए, पता चला कि वो उनको पाल रहे हैं, नए बच्चों को पाल रहे हैं जो उनके द्वारा पैदा हुआ है। और माँ जो है कभी भी विभेद करती रहती है उन बच्चों में। वो समझती है कि मेरे गर्भ से तो पैदा हुआ नहीं है, मेरा दुश्मन की तरह बिहेव करता है। सौतेले माँ बाप का प्यार जन्म करते कैसा होता है। बहुत ही कम लोगों को सौतेली माँ और बाप अच्छा मिल जाता होगा। हमको तो नहीं लगता है, 99% केसेस में तो नहीं मिलता होगा सौतेली माँ हो अच्छी हो, ऐसा बहुत हमको नहीं लगता जल्दी होता होगा। शायद कहीं होता भी होगा, चमत्कार की दुनिया है, कहीं भी हो सकता है। तो उस बच्चे के अंदर माँ बाप का जो प्यार नहीं मिला है, एक हीन भावना हो जाता है। उसको क्या लगता है कि मैं वांछित हूँ, वांछित होना चाहिए, वांछित लिखा गया यहाँ पे, वांछित नहीं होकर वांछित, मतलब मैं बेकार हूँ, यूजलेस कह सकते हैं आप उसको, कि मेरा इस धरती पे कोई नहीं है, मैं यूजलेस हूँ, बेकार पैदा ले लिया हूँ।
कोई हमको चाहता ही नहीं है, कोई हमारा कद्र करता ही नहीं है, कोई हमसे लगाव रखता ही नहीं है। ये जो भावना जो अंदर आएगा ना, तो एक मूल आवंती योजना की तरह आपके दिमाग में सेट कर जाएगा सीधे। उस बच्चे के दिमाग में सेट कर जाता है कि हम बेकार हैं, हम यूजलेस है। वो क्वेश्चन दिमाग में बार बार हिट करता है उसके दिमाग में कि मैं बेकार हूँ, धरती पर जन्म ही बेकार लिया, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मर जाता हूँ, ये है वो। तरह तरह के नकारात्मक विचार दिमाग में बार बार अटैक करते रहते हैं उसको। और ये विचार जो अटैक करते रहेंगे ना, इससे हो जाएगा संज्ञानात्मक चिकित्सा। संज्ञानात्मक चिकित्सा से उसको ठीक किया जाएगा शरीर। तो ये जो विश्वास है ऐसा हो गया है, ऐसा क्यों हुआ समझ में आ रहा है। अब बाल्यावस्था में ये जो मैं वांछित हूँ, मेरे जीवन के दौरान कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता हूँ, आपका दिमाग, उसके दिमाग में ये ऐसा आ जाएगा ना कि मैं बेकार हूँ, यूजलेस हूँ, मुझको कोई प्यार करता ही नहीं है, मेरे लिए कोई है ही नहीं है, मेरा कोई अपना ही नहीं, तो किसके लिए मैं पढ़ूँ, किसके लिए मैं कुछ बनूँ, कैसे लिए रिजल्ट लाऊँ। तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में क्वेश्चन टैग आ जाएगा, खाली क्वेश्चन मार्क्स आता जाएगा आपको दिमाग में। पूरा अपने आप का धज्जी उड़ा दीजिएगा आप, अपने आप कहीं मैंने अहित करना शुरू कर, दारू पीना शुरू कर दीजिएगा, सिगरेट पीना शुरू कर दीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा, कपड़ा फाड़ के मजनू बनकर बउआइएगा। कल के लोग पागल कहेगा, पागल में भर्ती करा देगा पागल खाना में। ऐसा ही मुझे आदमी पागल हो जाता है कभी कभी। अब कुछ लोग साहसी होते हैं तो लड़ते हैं अपने ज़माने से, उनसे लड़ते हैं जो उनका हक नहीं दिए, वो हक को छीनते हैं। पहले तो छीनने की कोशिश करते हैं, तो छीनने की कोशिश भी करते हैं तो वहाँ भी तो आदमी माने हिंसक हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ भी ठीक नहीं होता है। उसका लाइफ ऐसे भी चौपट हो चुका है, लाइफ बर्बाद कर दिया उसके माता पिता ने, है ना। माता ने नहीं, पिता ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि शादी कर लिया, वो बर्बाद कर दिया उसको। अब देखिए क्या है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे, अब उसके दिमाग में ऐसा आता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, दिमाग में आ गया कि मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है। किसी किसी के दिमाग में ये आता है मैं कुरूप हूँ, काला कलूठा हूँ, बकलेल की तरह चेहरा है मेरा, हमको कोई प्यार नहीं करता। कितना गोरा गोरा बच्चा सब होता है, कितना हैंडसम बच्चा, क्यूट होता है सब, हम कितने गोरे हैं, अरे काले हैं, मैंने बेकार, हमारा शरीर जो है ना बेकार है। ऐसा सोच के ना आदमी और डिप्रेशन में आता है, वो उसके कारण बन जाता है। किसी के दिमाग में आता है कि मैं मूर्ख हूँ, आ जाइए मूर्ख हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, हम बकलेल, ऐसा जैसा दिमाग में लगता है। ये सब जो आता है ना, तो ऐसे आते अब क्या होगा, डिप्रेशन का पैदा कर देगा। और इसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आई। तो इस तरह से और भी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप उसको भी लिख सकते हैं, बट इसका जो बोल्ड कलर से नहीं है उसको आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आप फिर उसमें बहुत, हाँ मगर पढ़िएगा जरूर। हम इसको बोल्ड, हम हटा भी सकते थे मगर हटाया नहीं है, क्योंकि आप इसको बोल्ड कलर से नहीं, मतलब नॉर्मल कलर से लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़िएगा, सिर्फ पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब पढ़िएगा सिर्फ, है ना। और ये सब देखिए, आप पढ़ाने वाले लिखने वाला से भी ये है, दोनों में अंतर है, काफ़ी अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।